हाँ, आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो सभी को वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। अब कैसे सिद्ध करेंगे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष, क्योंकि एंगल तो नाप नहीं सकते, यहाँ पे नहीं नाप सकते तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग देखो यदि कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम सबसे पहले भुजाओं के वर्गों का मान निकाले थे। तो क्या दे रखा है, तो दिया गया एक तो पॉइंट ए दे रखा, पॉइंट ए का मान है 2 - 2। दूसरा क्या दे रखा, बी -2 और 1। तीसरा क्या दे रखा, सी 5 और 2। सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं ए बी का स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी के लिए बात कर रहा हूं, ए के मान तो क्या होंगे x1 y1 और बी के मान क्या होंगे x2 y2। जब बी के मान x2 y2 तो x2 कितना -2 और सूत्र वाला माइनस लगाएंगे, x2 - x1 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना -2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 16 9 कितने हो गए 25। नंबर कितना होगा 1। सिमिलरली देखो किसका मान निकाल रहा हूं BC स्क्वायर, बी और सी के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे BC तो x2 कितना है 5 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर बराबर 5 और 2 कितना हो गया 7। 7 का स्क्वायर 49। 2 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1। 49 और 1 कितना हो गया 50। नंबर कितना हो गया 2। तीसरी भुजा क्या है AC स्क्वायर निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं AC स्क्वायर। तो x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर, y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। 5 में से 2 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितने हो गए 25। नंबर कितना हो गया 3। 1 2 3 से 1 2 3 से। अब 1 2 3 से देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है BC स्क्वायर। मींस इन दोनों का वर्ग अगर BC स्क्वायर के बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 4 से स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। अब देखो इसको हमको 3 बिंदु दे रखे थे A B C। सबसे पहले A के मान लिख लिए, B का मान लिख लिया और C का मान लिख लिया। 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाली A B के और उनका क्या निकाल रहा हूं स्क्वायर। तो B के मान तो होंगे x2 y2 और A के मान होंगे x1 और y1। तो x2 - x1 का स्क्वायर। देखो पहले फॉर्मूला लिख दिया, x2 कितना -2 और x1 कितना 2 और सूत्र में माइनस का चिन्ह है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस आएगा यहाँ पे और y1 का मान कितना -2 माइनस माइनस क्या हो गया +2 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 16 और 9 कितना होंगे 25। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी 1। सिमिलरली किसका मान निकालेंगे BC का। तो BC स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 5 - 2 मतलब 5 माइनस माइनस क्या हो गया +5 और 2 7 का स्क्वायर। 2 में से 1 कम किया तो 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 50। ऐसे ही AC स्क्वायर का मान निकाल दिया।
अब देखो इन तीनों से क्या ज्ञात हो रहा है कि BC स्क्वायर का मान AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू के बराबर है। इससे स्पष्ट है, समीकरण 4 से क्या स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि जब दो भुजाओं का वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है, ऐसा पाइथागोरस प्रमेय बताती है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। क्वेश्चन नंबर 8 एक वर्ग के शीर्ष है और 9 है एक समबाहु समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज के शीर्ष वाला, तो 7 जैसा ही है। अब देखो 10 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेख है। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत लीजिए, इस संरेख का मतलब समझो। यदि कोई बिंदु संरेख होंगे, संरेख का मतलब है कि ये कोई रेखा है, इसमें मान लो ये 3 बिंदु है, ये कौन कौन से बिंदु A B C, ये संरेख कब कहलाएंगे जब दो दूरी मतलब AB और BC का योग यदि AC के बराबर है, AB और BC का योग यदि AC के बराबर है, कहने का मतलब ये है AB प्लस BC बराबर AC है, तो बिंदु क्या होंगे संरेख। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं ये कब संरेख होंगे जब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्या होगा 0। तो हम तो एक सबसे पहले फर्स्ट वाले तरीके से पढ़ेंगे, सेकंड में यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल से पढ़ेंगे। तो पहला मेथड फर्स्ट देखिए, मेथड फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो क्या दे रखा है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दे रखा है, एक तो बिंदु दे रखा है 1, B कितना दे रखा -2 7 और C कितना दे रखा 3 -3। अब यहाँ भुजाओं का स्क्वायर नहीं निकालेंगे क्योंकि वहां तो प्रमेय से क्या सिद्ध हो रहा था कि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, यहाँ दो दूरियों का वर्ग। तो सबसे पहले मैं किसका मान निकालूंगा AB का। AB का मान का सूत्र सबसे पहले देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। देखो अब आगे देखिए x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 7 में से 1 कम कर लो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 कर लो कितना होगा 45 √45, या इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 9 + 36 बराबर √45, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ √45 को भी 3√5। नंबर कितना हो गया 1। दूसरा किसका मान निकाल रहा हूं मैं BC का। BC में देखो x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना -2 और माइनस माइनस क्या हो गया +2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -3, सूत्र में क्या आता है माइनस, y1 कितना है 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ये कितना हो गया √125, और इसी को क्या लिख सकता हूं मैं 5√5 इकाई। नंबर कितना हो गया 2। तीसरा मान निकाल रहा हूं मैं AC का। अब AC के लिए देखो x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर, y2 कितना है -3, सूत्र में क्या आता है माइनस, y1 कितना है 1 का स्क्वायर, 3 - 1 मींस 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -3 और -1 सेम चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएंगे, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 20 अंडर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने लिखा 2√5, नंबर कितना हो गया 3। सबसे पहले देखो ये कैसे लिखे वो समझ में नहीं आए होंगे, सबसे पहले √45 का बता, √45 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 9 × 5, 9 × 5 लिखा तो 9 का वर्गमूल तो कितना होगा यार 3 और √5। वैसे ही 125 का देखिए 125, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 25 × 5। अब देखो मैंने 5 दोनों में सेम लेके आ रहा हूं, तो 25 का वर्गमूल तो कितना आ गया 5 √5। वैसे ही मैंने किसको लिखा 20 को,
20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, 4 का वर्गमूल 2 और 2 रूट 5। ठीक है, अब देखो 1 2 3 से क्या स्पष्ट है, ये दोनों दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है। तो 1 2 व 3 से क्या है, BC बराबर AB प्लस AC। अतः दिए गए बिंदु संरेख, बिंदु संरेख। ये मेथड नंबर 1 था। ठीक है, अब सेकंड मेथड का नाम मैं बोल रहा था, सेकंड मेथड है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखिए इसको। ये x1 y1 x2 y2 x3 y, x1 y1 कितना 1 1, x2 y2 -2 7 3 -2। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्र, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2। सूत्र देखो सीख लो, याद नहीं रह पाता तो x y माइनस y, x y माइनस y, x y माइनस y। सबसे पहले गिनती स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3, गिनती का पहला अक्षर लिख दिया। अब कौन सा अक्षर लिखूंगा, 1 2 3 को रिपीट करना है। पहले 2 लिखा, 2 के बाद में क्या आता है 3, फिर क्या आता है 1 उल्टा, 2 आ गया। अब क्या लिखूंगा 3, 3 के बाद में क्या आएगा 1 और 2, 5 पुट कर दो यहाँ पे 1/2। x1 की वैल्यू देखो 5 से कितनी है 1, y2 कितना है 7 माइनस, y1 कितना है -3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x2 कितना है, x2 की वैल्यू है -2, y3 कितना है, y3 है -3। सूत्र में क्या है माइनस, y1 कितना है 1 प्लस, x3 कितना है 3, y1 कितना है 1 माइनस, y2 कितना है 7। आगे सॉल्व करते हैं इसको 1/2, 1 इंटू कितना करूंगा 10 -2 -2 -3 और -1 कितना हो गया -4, 3 यहाँ कितना बचेगा -6, 1/2 10 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +8 -18, 10 8 18 18 18 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1/2 18 -18 क्या आ गया 0। तो इससे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ऐसा कोई बिंदु नहीं है, मतलब ये तीनों, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जिसका क्षेत्रफल क्या हो 0। अब ये तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख, तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेख है, क्योंकि यहाँ पर इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है और 0 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 0 वर्ग इकाई।